Hello dear students, welcome back to this channel. Today we are going to start question number 2 of exercise 5.2. Students, if you are on the channel for the first time, then do subscribe to this channel so that you can receive the upcoming notification first. Okay, चलिए start करते हैं students. Understand carefully this problem. Now start first part of question number 3 exercise 5.2. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, क्या है यहाँ पर 2, फिर बॉक्स है, फिर 26 है। क्या कहा है इन्होंने? इन द फॉलोइंग एपीएस मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में जो ये मिसिंग टर्म है इन सभी को फाइंड करना है। तो देयर आर 5 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन 3 मींस फर्स्ट टू 5th पार्ट। ओके, चलिए तो देखिए फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हम यहां पे कंसीडर कर लेंगे लेट द गिवन एपी इज, ठीक है ना। ये जो बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स की जगह हम कुछ कंसीडर करेंगे। देखिए क्या कंसीडर करते हैं, इस प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले आप स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, 1 2 3 मतलब 3 टर्म्स हैं। तो पहला वाला टर्म A1 कहलाता है, दूसरा वाला टर्म A2 कहलाता है और तीसरा वाला टर्म A3 कहलाता है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है हियर AP, हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। देखिए 2 कॉमा ये जो टर्म है इसको हम दूसरे नंबर पर है तो इसको हम A2 ले लेंगे, और उसके बाद ये जो टर्म है 26 तीसरे नंबर पर है, ये आपका 26 है, एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपकी AP हो गई। अब इस AP में स्टूडेंट्स ये A2 हमें फाइंड करना है, ये मिसिंग टर्म है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका A1 है, ये आपका A3, ध्यान रखिएगा A1 A2 A3 इस तरीके से हम कंसीडर कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये खास चीज देखते हैं कि आखिर हमें दिया क्या क्या है। तो देखो बच्चों हियर क्या क्या हमें गिवन है। देखो बच्चों ये A1 हमें गिवन है, A1, और इसी A1 को हम स्टूडेंट्स ये पहला टर्म है AP का, तो इसको A भी मानते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पहला टर्म होता है वो A1 भी कहलाता है और A भी कहलाता है, ठीक है। और ये इक्वल्स टू है मेरे पास 2, कितना स्टूडेंट्स 2। एक तो ये इंफॉर्मेशन है, और ये A2 है जो बॉक्स बना हुआ था, इस A2 की जगह पे स्टूडेंट्स, तो इस A2 को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका A3 के प्लेस पे है, तो A3 मेरे पास है स्टूडेंट्स 26, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें दी गई थी, ठीक है ना। अब हमें A2 की वैल्यू निकालनी है, और A2 की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो जनरल फॉर्म ऑफ AP होती है वो क्या होती है, A प्लस डी। A2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो मैं अलग लिख देता हूं अभी फिलहाल में, ध्यान से समझिएगा। A2 बराबर की वैल्यू होती है A प्लस डी, यानी कि 2 से 1 कम, n-1 तो 2 - 1 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे तो वो 1 को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, 1 माना ही जाता है। D का मतलब 1D। ओके, तो ये A2 A प्लस डी ये हमें चाहिए। अब ये स्टूडेंट्स हम तभी निकाल पाएंगे जब मेरे पास A की वैल्यू हो और D की वैल्यू हो, ठीक है ना। तो A की वैल्यू तो मेरे पास है 2, लेकिन मेरे पास D की वैल्यू नहीं है, तो इस D की वैल्यू को ही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हियर वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर? तो स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस जो फाइंड करेंगे, उस कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे, ए फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इसको, A प्लस n-1 और इंटू D, ठीक है। यहां से हम इस D को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। an हम इसको बदल लेंगे। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3। ये बेटा शो कर रहा है कि n की वैल्यू 3 है। कितनी है n की वैल्यू,
यहाँ पर 3 है, ये शो कर रहा है, ठीक है ना। तो n की जगह पे हम यहाँ 3 रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, और a की जगह कितना रिप्लेस कर देंगे 2, तो रिप्लेस कर दीजिएगा। तो an मेरे पास ऑलरेडी बच्चों दिया गया है, कितना दिया गया है, an का मतलब a3, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे पहले n की जगह 3। तो देखो बच्चों a3 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह हम कितना लिख देंगे 3 माइनस 1 और इंटू d, ये तो हमें फाइंड ही करना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब हम अप्लाई कर देंगे वैल्यूज जो रह गई है। a3 की वैल्यू कितनी मेरे पास 26, तो यहाँ पे हम 26 लिख देंगे। उसके बाद a की वैल्यू कितनी मेरे पास 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। और 3 माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये 2 होता है, और इंटू d, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, ये 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, ओके, और इक्वल्स टू इधर आपका रह जाएगा 2d। तो देखो 26 में से 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट 24 और इक्वल्स टू 2d, ठीक है ना। अब यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो व्हाट इज d, मींस d इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 24/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 12। तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट्स d की वैल्यू मिल गई 12, ओके। अब हम d की वैल्यू निकालने के बाद देखिए हमें d की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, अब हम a2 निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नाउ व्हाट इज a2, a2 मींस स्टूडेंट्स हो जाएगा a प्लस d, ठीक है ना, बाई द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कई बार मैंने आपको बताया है कि जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स पहले ही थी 2, ठीक है ना, और d की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करी है 12 रख दिया, तो कितना आ गया मेरे पास आंसर 12 प्लस 2 14। तो ये आ गया आपका मिसिंग टर्म a2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं देयरफॉर मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, मिसिंग टर्म इन द बॉक्स इज 14। तो यही रहा बच्चों आपका आंसर। आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये एक आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। कहां से हम डी लाएंगे, क्या हमें गिवन है, कैसे हम a2 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। जब हमें a2, a3, a4 जो भी हैं फाइंड आउट करने होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम जनरल फॉर्म ऑफ द AP का इस्तेमाल करें, ओके। चलिए, तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट मेरे पास क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट है मेरे पास बॉक्स बना हुआ है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। मतलब लेट द गिवन एपी हम कैसे कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा। ये A1 कंसीडर करेंगे, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है ना। तो चलिए A1, ये यहाँ पर A1 और कॉमा ये यहाँ पर 13, ठीक है ना, दिया ही है आपको A2 की जगह पर, और यहाँ पर कितना है A3 मान लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और ये कितना है 3, ये A4 की जगह दिया गया है। तो ये क्या क्या हमें मिल गया बच्चों, A1 है जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 13 है, ये किसकी जगह पर है, A2 की प्लेस पर है, तो ये A2 हमें 13 गिवन है स्टूडेंट्स। और ये A3 क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, गिवन नहीं है, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद ये A4 है स्टूडेंट्स, तो A4 क्या है 3 दिया गया है, ये हमें दिए गए। तो देखो बच्चों, जो चीजें मैंने आपसे एक चीज कहा था
इस चीज को आप नोट जरूर कर लें कि जब हमें कोई भी टर्म दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल A2 दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर A2 या A4 जो भी दो हमें दिए गए हैं टर्म, तो हम उन टर्म की हेल्प से प्लस जनरल फॉर्म ऑफ द AP की हेल्प से दो इक्वेशन तैयार करेंगे और उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम कोशिश करेंगे A और D को फाइंड करें। मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड कर लें और कॉमन डिफरेंस D को फाइंड आउट कर लें। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में दो टर्म दिए गए हैं, मींस उनकी वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों टर्म्स को यूज करेंगे और जनरल फॉर्म ऑफ द AP का यूज करेंगे और फिर दो इक्वेशन जो बनेंगे उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम A और D को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए हमारी यही कोशिश यहाँ पे रहेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारी यहाँ पे ये कोशिश रहेगी कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर हमें बच्चों दो टर्म दिए गए हैं। ठीक है ना, हम इन्हीं दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करके हर हालत में A और D को फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, बाय द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, वी हैव पहला टर्म कौन सा मेरे पास 13 दिया गया है और ये कौन सा टर्म है स्टूडेंट्स, A2 वाला टर्म है। तो A2 वाला टर्म है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे A2 को, क्योंकि हमें ये गिवन है। और ये A2 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस D के बराबर, n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, यानी 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहला हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 13 है। तो हम क्या करेंगे, A प्लस D पहले लिख देंगे बच्चों और इक्वल्स टू 13 हम इधर रख देंगे। किसकी जगह रख दिया, A2 की जगह पर 13 रख दिया, उलट दिया इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इक्वल का साइन लगा रखा है। तो इसको हमने स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। इसको कौन सा इक्वेशन डाल दिया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। नाउ अब देखिए बच्चों, दूसरा हमें टर्म कौन सा दिया गया, ध्यान रखिए आगे भी ये पार्ट्स में यूज होगा प्रोसेस। हमें दिया गया 3 और ये कौन सा वाला टर्म था, 3 A4 वाला टर्म था। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर A4 यूज करेंगे। तो A4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3D इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स A4 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। तो हम A प्लस 3D को बच्चों पहले लिख देंगे, A प्लस 3D, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स A4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3। तो इस साइड में लिख देंगे 3 और ये आ गया स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले वाले इक्वेशन में से दूसरा वाला इक्वेशन सबट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आप सबट्रैक्ट क्यों करेंगे, आप ऐड क्यों नहीं करेंगे। इस चीज को भी समझ लीजिएगा, ये कोई रटने वाली चीजें नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। ठीक है ना, इनको आप नोट डाउन कर लिया करें अपने माइंड में कि कहाँ पे हमें इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना होता है और कहाँ पे हमें इक्वेशन को ऐड करना होता है। हमें हर हालत में यहाँ पर क्या मेरा एम है बच्चों, क्या मेरा ऑब्जेक्ट है कि A और D की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो देखिए बच्चों, ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये ऐड हो जाएंगे तो आपका कोई एक टर्म यहाँ पे कैंसिल होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पर सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लंबे होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर वो चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसीलिए सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2, मतलब 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। तो क्या हमें मिलेगा, देखिए पहले 1 वाला हम लिखेंगे ब्रैकेट में, जिससे आपकी मिस्टेक ना हो जाए स्टूडेंट, और माइनस करके लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ये A प्लस 3D लिखेंगे और इक्वल्स टू इधर कितना था मेरे पास 13 और माइनस इधर कितना है मेरे पास 3। तो देखो ब्रैकेट को हम जैसे ही ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा A प्लस D और माइनस प्लस यहाँ पे माना जाता है, तो माइनस और प्लस माइनस का A आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस का 3D आ जाएगा, और 13 में से 3 माइनस करेंगे, यू विल गेट 10।
तो देखो बच्चों माइनस का ए और प्लस का ए ये कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था। हम ऐड कर देते तो हमें ए की वैल्यू या डी की वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया ये ध्यान से देखिएगा। डी यहाँ पे बचा माइनस का 3d, तो माइनस का 2d रह जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 आ गया। तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज डी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई माइनस के 2 से ये कट आउट हो जाएंगे, तो कितना आ गया 2 5 जा 10, मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, माइनस की 5। ये जो डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन 1 में। क्यों रखेंगे इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू, जिससे कि हमें ए की वैल्यू प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर रख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास क्या था बाई 1, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या था, इक्वेशन 1 मेरे पास है a प्लस डी इक्वल्स टू 13। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे डी की -5, तो इंप्लाइज क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस डी की जगह हम -5 अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 13, तो इंप्लाइज प्लस माइनस माइनस, तो a माइनस 5 इक्वल्स टू 13, तो इंप्लाइज a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 13, माइनस का 5 है तो ट्रांसपोज करेंगे प्लस का 5, तो इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो ये देखिए बच्चों हमारे पास a और d की वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, अब जब a और d की मेरे पास स्टूडेंट्स वैल्यूज आ गई, तो हम बड़े आसानी से किसकी मिसिंग टर्म कौन कौन से थे मेरे पास, एक a1 था स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और दूसरा मिसिंग टर्म मेरे पास a3 था स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला टर्म हमारे पास मिसिंग वाला टर्म था, ध्यान दीजिएगा जो पहला टर्म मेरे पास मिसिंग वाला टर्म है, तो इस मिसिंग वाले टर्म को हम a1 भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और चूंकि ये फर्स्ट टर्म है, स्टार्टिंग में आता है, तो इसको हम ए स्मॉल ए, ठीक है ना, वो भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमने 18 निकाल ली, तो ये पहला आंसर आ गया। ठीक है ना, तो देयरफॉर a1 मेरे पास आ गया 18, ये आपका स्टूडेंट्स पहला मिसिंग टर्म आ गया। ठीक है ना, अब दूसरा मिसिंग टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a3 निकालना है मुझे, तो a3 के लिए हम क्या लिखेंगे, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इंप्लाइज a3 बराबर हो जाएगा a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 18, ठीक है ना, और प्लस 2d की वैल्यू कितनी आई है माइनस की 5, तो रख दीजिएगा, तो 18, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो इंप्लाइज कितना आ गया मेरे पास a3, तो a3 बराबर मेरे पास आ गया 18 माइनस 10 यानी कि 8। तो देखो बच्चों इस तरीके से हमने आपके दोनों मिसिंग टर्म फाइंड कर लिए। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 18, मतलब a1, तो यहाँ पे 18 आप रख सकते हैं। ठीक है ना, ये 18 यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और दूसरा मेरे पास कितना आ गया a3, ये मेरे पास 8 आ गया, तो हम इस 8 को यहाँ पर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बच्चों हमने आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किए। चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके थर्ड पार्ट पर। आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसका स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। ध्यान से समझते रहिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो जाएगी कि मैंने सारे पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में ले लिए हैं स्टूडेंट्स, इसलिए। ठीक है ना, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट, तो सॉल्यूशन थर्ड। ठीक है ना, तो लेट द गिवन एपीज, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट में क्या स्टूडेंट्स 1 2 3 4 टर्म्स है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले 5 लिखेंगे, फिर हम इसको a1 इसको a2, तो यहाँ पे a2 डाल देंगे, फिर ये आपका a3 कंसीडर कर लीजिएगा, फिर ये यहाँ पर 9 होल 1/2 मतलब 2 9 18 और 1 19/2 हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास 4 टर्म्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो हियर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हियर a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 5, पहला टर्म है ना ये, तो पहला टर्म हम a1 भी कंसीडर करते हैं और इसको a भी कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद कितना है मेरे पास a2, यानी कि ये जो a2 है स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, उसके बाद a3, ये भी स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, उसके बाद a4, ये हमें कितना दिया है 19/2, इसका प्लेस कौन सा है a4 वाला है।
ये हमें 19/2 दिया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमें मिसिंग टर्म है फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। हमें ध्यान किस पे देना है कि कौन कौन से टर्म गिवन है उस पर ध्यान देना है। तो देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 5 गिवन है और a4 की वैल्यू 19/2 गिवन है, ठीक है ना। तो इसको तो हम a भी कंसीडर कर लेते हैं, समझ गए ना। और ये आपका a4 है वो 19/2 गिवन है, तो हम a4 को ही यूज करेंगे और a की वैल्यू मेरे पास है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दो, n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 टर्म है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम वही फॉर्मूला, फिर हमें हेल्प क्यों मिल गई, दो इक्वेशन हमें नहीं बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, इसलिए क्योंकि हमें a1 की वैल्यू पहले ही गिवन है, जिसको हम a भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म है AP का, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने n की वैल्यू 4 टर्म है, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, सो n = 4 हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई वही करेंगे बच्चों, n = a + n - 1 × d, ठीक है ना। अब n की जगह हम कितना रिप्लेस करेंगे, पहले यहाँ पे 4 रिप्लेस कर देंगे, तो पहले यहाँ पे 4 रिप्लेस कर दीजिए n की जगह पे, तो कितना आ जाएगा, a4 = ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू 5 है, हम बाद में रखेंगे, a + n - 1, n की जगह 4 रिप्लेस करेंगे, -1 × d, ठीक है ना। अब हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो a4 की वैल्यू कितनी है, 19/2 है, देखिए a4 19/2, तो यहाँ हम 19/2 अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है ना। 4 - 3 1, सॉरी, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इंटू ये d एज इट इज आ जाएगा। देखिए बच्चों, सारी वैल्यूज आ गई, केवल d की वैल्यू हम यहाँ से ले लें, a की वैल्यू मेरे पास है, और हम आसानी से a2 और a3 जनरल फॉर्म ऑफ द AP का यूज करके फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज कितना आ जाएगा, 19/2, ध्यान दीजिएगा, और ये प्लस का 5 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे रह गया आपका 3d, ठीक है ना। और थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, तो इंप्लाइज देखो 2 का बच्चों ये फ्रैक्शन है, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19 - 10 और अपॉन कितना आ जाएगा, होल में 2, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 3d। तो देखो बच्चों, 19 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 19 - 10, यानी कि कितना मिल जाएगा हमें, ध्यान दो 9 मिल जाएगा, तो 9/2 = 3d, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज d की वैल्यू स्टूडेंट्स निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये जो 9/2 है ये एज इट इज हमारा लिखा रहेगा, और ये 3 कहां जाएगा, गोस टू डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 जा 9, तो कितना आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स, मेरे पास आ गया d = 3/2। तो ये आ गई स्टूडेंट्स d की वैल्यू। अच्छा, a की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास पहले से कितनी है, 5, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, जो मिसिंग टर्म है a3 और a2, इनको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सो बच्चों, अब हम यहाँ पर बड़े इजीली तौर पर a2 a3 को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं a2 और a3 को। तो बाय द जनरल फॉर्म ऑफ AP, बाय द जनरल फॉर्म of an AP, we have, क्या है, देखिए कौन कौन से टर्म है मेरे पास फाइंड आउट करने के लिए, एक तो मेरे पास a2 है, एक a3 है, तो a2 कितना हो जाएगा, a2 = हो जाएगा a + d, तो रख लीजिएगा यहाँ वैल्यू, a की वैल्यू मेरे पास 5 है स्टूडेंट्स, पहले ही दी गई थी, ठीक है ना, 5, ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखी है, a की वैल्यू मेरे पास 5, जिसको हम a1 भी कहते हैं, पहला टर्म, ठीक है ना, और प्लस d की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 3/2, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये, 2 5 जा 10 और प्लस 3/2, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पहला मिसिंग टर्म आ गया। नाउ दूसरा मेरे पास है a3, तो a3 कितना हो जाएगा, a + 2d, एक कम 1 लेस करके लिखते हैं, 3 है तो 2d आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही ध्यान रख सकते हो। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 है और प्लस
2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2, तो देखो ये बच्चे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ गया 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो ये थे बच्चों आपके मिसिंग टर्म। कौन से टर्म आ गए? ये आपके आ गए मिसिंग टर्म, ठीक है ना। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 यानी A1 से लेकर के A6 तक की वैल्यू दी गई है। तो देखो बच्चों यहाँ पर पहला वाला टर्म है, इसको हमने -4 एडिटिव लिख दिया, दैट इज A1, A2, A3, A4, A5। ये सारे जो बॉक्सेस बने हुए थे इनको हमने ये कंसिडर कर लिया और A6 की जगह पर 6 दिया। तो वही सारा हमने A1 -4 A2 ये सारे फाइंड करने हैं और A6 से मेरे पास 6, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे फिर एक प्रोसेस आ गया आपका। क्या प्रोसेस आ गया? यहाँ पे ये प्रोसेस आ गया कि A1 की वैल्यू -4 दी गई है और बच्चों इसी A1 को हम A भी कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? A। क्यों? बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा A भी कहलाता है और A1 भी कहलाता है, नोट डाउन दिस है, ठीक है। और A6 मेरे पास 6 दिया गया है, ठीक है ना। और ये सारे हमें फाइंड करने, जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं ये सारे फाइंड करने। तो देखो बच्चों यहाँ पे फिर हमने आपको एक चीज सिखानी है कि A की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, तो हमें यहाँ इक्वेशन की नीड ही नहीं है। हमें केवल इसकी सहायता से और इसकी हेल्प से हमें D की वैल्यू मीन्स कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों, तो नाउ वी हैव A6 है ना, तो A n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह 6 क्यों रखा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, इसका मतलब n की वैल्यू 6 है, वही हमने A6 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो चलिए A6 की वैल्यू 6 है मेरे पास, यहाँ पे रखे देते हैं। तो यहाँ पे हम रख देंगे 6 इक्वल्स टू A की वैल्यू मेरे पास -4 है और प्लस 6 माइनस 1 5 और इंटू डी। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा ये -4 इधर लाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो 6 + 4 इक्वल्स टू यहाँ पे रह गया आपका 5D। तो दिस इम्प्लाइज 6 + 4 10 आ गया आपका और इक्वल्स टू 5D। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट इज D? तो D इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 10/5 और कट करेंगे तो 5 2 जा 10 यानी D की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो स्टूडेंट्स मेरे पास D की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू ऑलरेडी -4 है। अब हम ये सारे क्वेश्चन जनरल फॉर्म ऑफ AP की हेल्प से सारे मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें A2 फाइंड करना है। तो व्हाट इज A2? A2 हो जाएगा A प्लस D, ठीक है ना स्टूडेंट्स। A3 कितना हो जाएगा? A3 मेरे पास हो जाएगा A प्लस 2D। उसके बाद फिर मेरे पास A4 कितना आएगा? A प्लस 3D। उसके बाद मेरे पास A5 कितना आ जाएगा? A प्लस 4D, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे। जनरल टर्म हमने लिख लिए सारे, वैल्यू को तुरंत सब्स्टिट्यूट करिए थोड़ा सा जल्दी। चलिए A की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स -4 और प्लस D का वैल्यू आया है 2। तो हमारे पास कितना बचा है स्टूडेंट्स? माइनस की ग्रेटर वैल्यू है 4 तो -2 रह गया, ठीक है ना। अब यहां रखते हैं तो -4 और प्लस 2 और इंटू D की वैल्यू 2 है तो 2 आ गई। तो कितना आ गया मेरे पास? तो मेरे पास आ गया -4 और +4 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस प्लस, सो यू विल गेट 0। तो एक वैल्यू हमारी A2 की कितनी आ गई? 2, A3 की आ गई 0। अब हम A4 निकालेंगे तो A4 A की जगह -4 प्लस 3 D की जगह 2। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? -4 और +6। तो कितना बचा? प्लस की ग्रेटर वैल्यू तो +2 बचा। चलिए अब A5 निकालते हैं स्टूडेंट्स। A की वैल्यू -4 रखिए प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 और इंटू D की वैल्यू 2। तो कितना आ गया? -4 और 4 2 जा +8। तो कितना आ गया? +4 बचा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे स्टूडेंट्स आपके आ गए मिसिंग टर्म और यही हो गए आपके आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ये पार्ट
समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके 5th पार्ट पर। तो ये था आपका। अब चलिए हम चलते हैं 5th पार्ट पर। देखो 5th पार्ट पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दिए गए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दिए गए। कितने टर्म दिए गए? 6। तो देखो हमने यहाँ पर गिवन एपी कैसे बनाई है, इसको A1 पहला टर्म होता है, दूसरा आपका A2 38 है, मैंने नीचे लिख दिया है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 और ये आपका A6 है, ठीक है ना, माइनस का 22, ये आपका A6 है, ठीक है ना। तो A6 की जगह तो A1 हमें निकालना है यहाँ पर, क्योंकि ये मिसिंग है सारे बच्चों, तो ये निकालना है। A2 हमारे पास 38 है, A3 A4 A5 निकालना है, A6 माइनस 22 है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे पहला टर्म हमें गिवन नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन ना हो, जब फर्स्ट टर्म गिवन नहीं होता है, तो ऐसी पोजीशन में फिर हमारी मजबूरी है। एक क्वेश्चन और मैंने आपको पार्ट करवाया जिसमें 2 इक्वेशन बनाई थे और वहां पर ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें A2 गिवन है और दूसरा A6 गिवन है, ये दोनों टर्म हमें गिवन है। तो A2 कितना हो जाएगा, बाय द जनरल फॉर्म ऑफ AP, A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, A6 कितना हो जाएगा A प्लस 5D, यानी 6 में से 1 माइनस करें तो यहाँ ध्यान रखो 1 कम होता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखो A2 और A6 की वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, पहले आपको बता चुके हैं, समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 गिव्स अस 1 माइनस 2 क्या आपको देगा, एम्प्लाइज A प्लस डी, यहाँ पे ऐसे लिख दो पहले, फिर बाद में ब्रैकेट ओपन करना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, साइन मिस्टेक बहुत जल्दी होती है। 5D और हियर आपका स्टूडेंट्स है 38 और माइनस कर रहे हैं माइनस के 22 को, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, ब्रैकेट ओपन करिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे A प्लस डी, ठीक है ना, और माइनस प्लस माइनस A, माइनस प्लस माइनस 5D, और ये कितना आ जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस 22, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ऐसे ये कैंसिल हो गए और प्लस कर दिए, माइनस का 5D तो माइनस का 4D रह जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट माइनस 4D इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 60 आ गया आपका, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज D इक्वल्स टू हो जाएगा 60/4 और डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15 4 जा कितना होता है 60, ठीक है ना। तो D की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 15। अब हम पहले A की वैल्यू और पता कर लें, तो हम जो D की वैल्यू है वो इसी इक्वेशन में रख देंगे, इसमें 1 में, तो बाई 1 हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, A की वैल्यू मिल जाएगी, तो A प्लस D इक्वल्स टू मेरे पास है 38, तो इम्प्लाइज दैट A प्लस D की वैल्यू है 15 इक्वल्स टू 38, तो इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू हो जाएगा 38 माइनस 15, तो इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 माइनस 5 आपका 3 आ गया, यहाँ पे कितना हो रह गया 3 माइनस 1 2, तो ये आ गई बच्चों आपकी A की वैल्यू। तो A की और D की वैल्यू आ गई। अब आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आप आराम से सारी वैल्यूज A3 A4 A5 को और A1 को निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों जो A की वैल्यू आई है यही A1 कहलाती है, तो देयरफॉर A1 इक्वल्स टू A और इक्वल्स टू 23। एक तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना, 23 वैल्यू हमारे पास आ गई, समझ गए बच्चों। यहां पर D की वैल्यू कितनी थी आपकी, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे आपकी एक चीज है, D की वैल्यू थी मेरे पास, यहाँ पे रखी है वैल्यू, D की वैल्यू कितनी आई थी 15, A प्लस D की वैल्यू 15 आई थी मेरे पास, ठीक है ना। तो A प्लस D की वैल्यू हमने रख दी, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 23, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा कहीं साइन की मिस्टेक तो नहीं है। कहीं पे साइन की तो मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट्स माइनस, ये मिस्टेक है, ये देखिए माइनस था, ये रह गया आपका -15, ठीक है ना। मैं सोच रहा था कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। तो D की वैल्यू आपकी -15 आई है, तो यहाँ पे हम माइनस का 15 ऐसे रखेंगे और माइनस प्लस, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा
ये यहाँ पर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस, तो -15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। ये तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8533145 53 आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। नहीं तो यहाँ पे आपके अभी मिस्टेक हो जाती, पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाता है। चलिए डोंट वरी, तो ये आ गया आपका 53, ठीक है ना। चलिए अब जब a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, अब हम देखेंगे कि a3 a4 a5, तो a3 कितना आ जाएगा, तो y द जनरल फॉर्म ऑफ ap, a3 कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, तो यहाँ पर रख दीजिएगा बच्चों, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 53, ठीक है ना, और प्लस 2d की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 15, तो कितना हो गया ये 53, ये हो गया आपका, ठीक है ना, और प्लस और माइनस, माइनस 15 टू जा 30, तो कितना आ गया ये 23, तो ये आपका आंसर आ गया, एक ये आ गया था आपका मिसिंग टर्म। तो देयरफॉर A4, अब हमें A4 को फाइंड करना है, तो A4 मेरे पास कितना है, कितना होता है a प्लस 3d होता है, तो यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे, a की वैल्यू मेरे पास 53 है और प्लस 3 और d की वैल्यू मेरे पास माइनस का 15, तो कितना आ गया ये आ गया आपका 53 और प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, तो कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, ठीक है ना, ध्यान दे दो, बकाया कुछ नहीं बचेगा, 8 आ जाएगा। अब हमारे पास एक टर्म और रह गया a5, इसको फाइंड कर लीजिएगा, तो देयरफॉर a5 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस 4d, ठीक है ना, तो a की वैल्यू मेरे पास 53 और प्लस 4, d की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस का 15, तो ये कितना हो गया मेरे पास 53 और माइनस 60, तो देखो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 7, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सारे आपके 53, 23, 8 और -7 ये आ गए मिसिंग टर्म। आप वहां बॉक्सेस में इनको लिख सकते हैं या फिर इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आज बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैंने आपको पूरा मिसिंग टर्म वाला ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you again with a new lecture. Till then, take care and bye bye.